इसमें थोड़ा सा जो मंगलाचरण की बात हमने किया था उसी को थोड़ा और विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, क्योंकि ये मंगलाचरण वाली बात जो है आपको अन्य जगह पर भी आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा की दृष्टि से आपको आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ में जानकारी अगर रहती है तो और भी आप कहीं व्याख्यान दें या कहीं प्रश्न का उत्तर लिखें या अन्य स्थलों पर भी आपको उसकी आवश्यकता आपकी रहती है। इस कारण से हम चूंकि संदर्भ में यहाँ पर कुछ प्राप्त हो रहा है, इस कारण से इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं जो कि कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसके प्रारंभ में हम देवता, द्विज, नृप आदि की स्तुति अर्थात प्रणाम आदि के रूप में हम मंगलाचरण करते हैं। और यह परंपरा भारतीय परंपरा में हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि संभावित विघ्न जो होता है उसका नाश होता है और कार्य जो है वह यथेच्छ रूप से पूर्ण हो जाता है, अर्थात जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह आपका कार्य पूरा हो जाता है। और इस ग्रंथ में भी इसी परंपरा का निर्वहन किया गया है। और ग्रंथ के प्रारंभ काल में मंगलाचरण ने शिष्टाचार के रूप में लिया गया है, जो कि बौद्ध, जैन, जो जिनको कि कहा जाता है नास्तिक आचार्य, उनको भी अपनाया गया है। हालांकि नास्तिक जो यहाँ पर कर रहे हैं कि आस्तिक नास्तिक का भी क्लियर डिवीजन कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर आस्तिक नास्तिक में बांटे तो ये कह सकते हैं जो वेद को नहीं मानता है प्रामाणिक उसको हम नास्तिक कह सकते हैं। इस दृष्टि से जो जैन, बौद्ध, चारवाक जो है इनको हम नास्तिक कहते हैं। यद्यपि आस्तिक नास्तिक का कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि वो भी मंगलाचरण करते हैं, जो कि सभी चाहते हैं जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो कार्य सहजता पूर्वक संपन्न हो। तो कह रहे हैं जो ननु मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति मंगले कृतेपि कादम्बर्यादौ निर्विघ्नं समाप्त्य दर्शनात् मंगलाभावेपि किरणावल्यादौ समाप्ति दर्शनात् अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात् इति चेत न कादम्बर्यादौ विघ्न बाहुल्यात् समाप्त्य भावः किरणावल्यादौ तु ग्रंथात् बहिरेव मंगलम कृतम अतो न व्यभिचारः ननु मंगलस्य कर्तव्ये किं प्रमाणं चेत किमिति प्रमाणम् इति चेत न शिष्टाचारानुमित श्रुतेरेव प्रमाणत्वात् समाप्ति कामो मंगलम आचरेत इति श्रुतेः। ये तर्क संग्रह दीपिका में ये कहते हैं। तो वही अभी हम लास्ट में जो हमने चर्चा किया था उसी को यहाँ पर विस्तार में कह रहे हैं, जो कि हम कादम्बरी आदि में देखते हैं जो मंगलाचरण किया गया फिर भी समस्या होती है। ये निर्विघ्न समाप्ति को हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं कादम्बरी आदि में। और किरणावली आदि देखते हैं, ग्रंथ बता रहे हैं, एक बता रहे हैं जिसमें कि किया गया समाप्ति नहीं हुई और एक में नहीं किया गया फिर भी समाप्ति हुई। तो उसका समाधान ये ग्रंथकार जो थे किरणावली, ये तर्क संग्रह दीपिकाकार, वो कहते हैं कि वहां नहीं किया गया वो ग्रंथ में आपको दिखता नहीं किया गया, लेकिन ग्रंथ से बाहर उन्होंने किया होगा ऐसा हम कह सकते हैं। ये तर्क संग्रह दीपिकाकार कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आनुषंगिक था इसलिए हम इसमें चर्चा कर लिए। अब जो हम प्रारंभिक रूप से इसका ग्रंथ को देख रहे हैं, इसमें प्रारंभिक जो कुछ टेक्स्ट हैं उनको हम चर्चा में ला रहे हैं ताकि आपको अर्थ संग्रह की विषय वस्तु जो है उसका उद्देश्य जो है वो आपके ध्यान में रहे, ताकि आप परीक्षा में भी देखने के लिए अगर आप जाते हैं कोई प्रश्न आपको आता है तो आप अनुमान से ये देख सकते हैं जो कि यह किस संदर्भ में लिया गया है, इसका उत्तर अर्थ संग्रह के अनुरूप क्या हो सकता है ये आप देख पाएंगे। तो पहले जो उसकी भूमिका है, पृष्ठभूमि है, वो यहाँ पर प्रारंभ में ही ग्रंथकार चर्चा करते हैं। और इसके लेखक कौन है? लौगाक्ष भास्कर। ये लौगाक्ष भास्कर जो हैं इन्होंने अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि आप जानते हैं जो कि पूर्व ये दर्शन संप्रदाय जो है, दर्शन संप्रदाय अनादिकाल से, अर्थात जब आप देखते हैं जो कि प्रारंभिक ग्रंथ हम वेद को देखते हैं वहीं से इसको प्रारंभ माना जाए दर्शन के, जो कि दर्शन शास्त्र जो है वो मूलतः है जिज्ञासा जो आपको होती है, जो कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, ये जितनी भी बातें हमारे मन में आती है उन सभी बातों की चर्चा जो हम करते हैं वो जहां पर करते हैं वो है
दर्शन। और दर्शन जो है वह भिन्न भिन्न आचार्यों के दृष्टि से भिन्न भिन्न तरह से व्याख्यायित की गई है, अर्थात लक्ष्य एक ही है लेकिन भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से उसको प्रतिपादित किया गया है, और इसी कारण से वह भिन्न भिन्न रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। अब आप कहेंगे जो कि दर्शन कितने हैं, ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अर्थ संग्रह मीमांसा दर्शन का है, तो दर्शन जो है आपको दर्शन से सामान्य परिचय होना चाहिए आपका, इसलिए मैं यहाँ पर भूमिका 2-3 मिनट में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब यहाँ पर कहा गया है कि दर्शन कितने हैं, तो आप अभी वर्तमान में देखते हैं जो ये कहते हैं 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। लेकिन अगर आप पहले जाइए उससे पूर्व पहुंचिए तो क्या स्थिति देखते हैं। आप चले जाइए 12वीं 13वीं शताब्दी में, आप सर्वदर्शन संग्रह का नाम सुने होंगे, आचार्य माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह, जहां पर वो क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं चारवाक दर्शन से और अंत में पहुंचते हैं अद्वैत वेदांत में। और अद्वैत वेदांत में जो पहुंचते हैं तो वहां पर टोटल 16 दर्शनों की चर्चा करते हैं वो, जिसमें कि वो व्याकरण को भी दर्शन में मानते हैं, मतलब व्याकरण दर्शन की भी चर्चा करते हैं, और प्रत्यविज्ञा दर्शन आदि बहुत सारे जो दर्शन उपक्रम से चारवाक से लेकर के पहुंचते हैं अद्वैत वेदांत तक 16 दर्शनों की। तो अगर आप कहते हैं जो कि 6 + 3 9 दर्शन ही है, तो और कहाँ गए वो 16 दर्शन, मतलब उन्होंने ऐसे ही चर्चा की। अब उससे पहले भी आप चलते हैं तो आप देखेंगे जो कि ये गंगानाथ झा जो थे, उन्होंने बहुत अच्छा उस पर विवेचन प्रस्तुत किया है, जो कि वो कब कब कितने दर्शन को माना गया और आस्तिक नास्तिक की क्या दशा रही है, ये एक क्रम से उन्होंने चर्चा किया। तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं 13वीं शताब्दी तक तो आप ये नहीं कह सकते कि 6 ही दर्शन थे, 9 ही दर्शन थे। दर्शन को स्पष्ट ही नहीं किया गया था, जो कि 10 थे कि 11 थे कि 12 थे कि 16 थे, ये हम अपने हिसाब से उसको डिफाइन किए हैं। उससे भी पहले जाइए आप, तो उससे पहले जब उपनिषद में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई स्टेब्लिश था ही नहीं जो कि दर्शन ये था। दर्शन का अभिप्राय वहां पर बस इतना ही था जो कि आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व के संदर्भ में आप जो देखते हैं वहां पर कठोपनिषद आदि, वो भी हम ग्रंथ देखेंगे, कठोपनिषद आदि जो देखते हैं वहां पर देखते हैं जो कि वहां पर दर्शन क्या है उसको अलग से कोई विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की गई है, वो केवल दर्शन से संदर्भित जो मूलभूत विषय वस्तु है उन पर चर्चा की गई है, और जिसका कि आप उस वैदिक वांग्मय में ही वेद में ही देखते हैं। क्योंकि उससे पहले आप आरण्य देखते हैं, आरण्य से पहले आप कर्मकांड पर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको देखते हैं, उससे पहले आप संहिता जो आप पढ़ चुके हैं उनको देखते हैं। तो वही वैदिक वांग्मय जो है वह आगे बढ़ता हुआ जब अलग अलग आचार्यों ने अपने दृष्टि के अनुरूप अलग अलग ढंग से उस लक्ष्य को प्राप्ति के साधन को बताए, तो फिर वह उनके रूप उनके नाम से या उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के नाम से चलने लगा। और वही आप देखते हैं जो कि बौद्ध दर्शन देखें, जैन देखें, या फिर इधर चारवाक तो सामूहिक रूप से आप देखते हैं, इधर सांख्य देखें या योग देखें, या फिर इधर न्याय देखें, वैशेषिक देखें, या फिर मीमांसा देखें, या अद्वैत वेदांत देखें, इन सभी को फिर वेदांत में भी देखेंगे। आगे चल करके अलग अलग संप्रदाय हो गए, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, ये आप विभाग देखते हैं। तो दर्शन कितने हैं ये आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। हाँ, वर्तमान में 2 प्रभाग माना गया है, एक प्रभाग माना गया है आस्तिक में, एक प्रभाग माना गया है नास्तिक में, जो कि उसका भी कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। वो जो कहते हैं जो कि ये जो ईश्वर को माने, कोई कहते हैं ईश्वर को माने वो आस्तिक है, ईश्वर को ना माने वो नास्तिक है, ये सब भी क्लियर कट डिवीजन नहीं है। लेकिन आप वर्तमान में देखते हैं चारवाक बौद्ध जैन को एक ग्रुप में रखते हैं, और ये जो 6 है ऐसा 2-2 का पेयर है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा में भी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा मीमांसा जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, और उत्तर मीमांसा जो है वह वेदांत में आ गए। अब आप चारवाक में देखते हैं तो चारवाक का तो एक मूल सिद्धांत को लेकर के आप चलते हैं, जो कि वह कहते प्रत्यक्ष जो है वही प्रमाण है, वही उनका मूलभूत सिद्धांत है। और चारवाक कोई एक व्यक्ति न होकर के जो इस तरह के भौतिकवादी रहे उनको माना गया। उसमें बौद्ध में आप देखेंगे, बौद्ध का भी हम ग्रंथ देखेंगे, तो बौद्ध में क्या होता है कि आप मूलभूत जो उनके बौद्ध दर्शन भी अपने आप में कोई दर्शन नहीं था, वह क्या था जो कि आचार्य बुद्ध जो थे उनकी जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को लेकर के परवर्ती काल में जो मूलभूत लक्ष्य जो है उनके प्राप्ति के साधन जो बताए गए, जो 4 आर्य सत्य था, फिर उसके अंतर्गत प्रतीक समुत्पाद देखेंगे जिसमें कि
द्वादश निदान को देखते हैं या द्वादशांग चक्र देखते हैं, ये भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो इनको जो हम देखते हैं वहां पर जाकर के हम देखते हैं कि वही जो उनकी जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को लेकर के हम क्या करते हैं कि विभिन्न आचार्य हुए, उन्होंने उनको दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया। और फिर बाद में चल करके वो भी दो तरह से हो गए, हीनयान महायान। और हीनयान महायान में भी जाकर के फिर दो डिवाइड हो गया, टोटल हो जाते हैं चार, वहां पर भेद हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन में भी चार हो जाते हैं। तो अगर आप विभाजन करेंगे तो वहां पर चार भाग तो एक अलग है, इधर जो बौद्ध हुए उनमें भी चार हो जाते हैं। फिर इधर आइए आप जैन में आइए, तो जैन में ये महावीर जैन की जो से संदर्भित जो शिक्षाएं थी, उनको लेकर के जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया वो हो गया जैन दर्शन। अब उनमें भी दो आ जाते हैं पार्ट, एक दिगंबर और एक पैगंबर नहीं है, श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, अर्थात दिगंबर हुआ दिशा ही जिनके अंबर हैं, अर्थात नग्न होने रहने वाले, अर्थात वो जितेंद्रिय हैं, वह दिशा को ही वस्त्र मानते हैं, वो हो गए दिगंबर। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले समुदाय है, वो हो गए जैन। तो इस तरह हो गया जो कि श्वेतांबर और दिगंबर उधर हो गए। फिर इसके बाद हम आते हैं इधर सांख्य में। तो सांख्य आपने देखा होगा, या हम चर्चा करेंगे आगे, पुरुष प्रकृति को लेकर के जो सृष्टि की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, उनको देखेंगे सांख्य में। उसके बाद हम देखते क्या है कि योग में योग दर्शन को पाते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में एक कमी रह गई थी, क्योंकि पुरुष प्रकृति का जो संयोग होता है वो करवाने वाला अल्टीमेट होता कौन है। तो उसमें फिर क्या चर्चा आती है, जो कि ईश्वर है और पुरुष विशेष वो ईश्वर है, इस तरह करके फिर चर्चा करते हैं। तो ईश्वर जो है उनको, उनकी सत्ता जो है उनको स्पष्ट करने के लिए यह योग दर्शन जो है वह पहुंच जाता है, जो कि सांख्य दर्शन तभी जाकर के पूर्ण होगा जब वो इस योग दर्शन को आत्मसात करे। तो सांख्य योग को हम एक साथ इसलिए देखते हैं, ठीक ना। और वैसे भी तत्व मीमांसा ही केवल सांख्य चर्चा करता है, फिर प्रमाण मीमांसा जो है इधर आप आकर के देखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सांख्य योग हो गया, फिर न्याय वैशेषिक। न्याय जो है, न्याय मूलतः प्रमाण को लेकर के चलता है, जो कि आपके जो अनुभव होते हैं वो यथार्थ हैं या अयथार्थ हैं, यहां से लेकर के चर्चा आगे बढ़ती है। फिर आप उसी में देखते हैं जो कि विशेष पदार्थ को लेकर के वैशेषिक जो है, अर्थात तत्व मीमांसा जो है। आप जब दर्शन की बात करेंगे, खास करके जो वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या देखते हैं आप, दर्शन के तीन स्तंभ मानते हैं। एक कहते हैं तत्व मीमांसा, ऑन्टोलॉजी की चर्चा करते हैं। उसके बाद कहते हैं ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी करके चर्चा करते हैं। और उसके बाद कहते हैं आचार मीमांसा, अर्थात ये तत्व, ज्ञान और आचार, यही तीन को लेकर के हम जो मूलभूत लक्ष्य हमारा है वहां तक हम पहुंच पाते हैं। और भारतीय दर्शन में भी आप इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं, हालांकि तीनों को अलग अलग ना करके आप तीनों को एक मानेंगे, तीनों को आप अलग अलग नहीं रख सकते हैं। तो आप जो तत्व मीमांसा या सत्ता मीमांसा कहते हैं, ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा कहते हैं, और आचार मीमांसा, ये आपको सभी दर्शन में किसी न किसी रूप में मिलेंगे। लेकिन भारतीय दर्शन में क्या है कि अलग अलग दर्शन अलग अलग तरह से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जो कि जैसे न्याय हो गया तो प्रमाण पर ज्यादा बल देता है, ठीक। उसमें भी आप न्याय में भी जब जाएंगे तो दो प्रकार से देखते हैं, एक हो गए नव्य न्याय, एक हो गए प्राचीन न्याय। अब नव्य न्याय, प्राचीन न्याय में क्या था, जो कि वहां पर वह जो षोडश जो प्रमेय है उनकी चर्चा करते हैं। तो जब हम न्याय को पढ़ने लगेंगे वहां भी हम देखेंगे नव्य न्याय और प्राचीन न्याय को देखेंगे। फिर उसके बाद वैशेषिक को देखते हैं। वैशेषिक केवल तत्व की चर्चा करता है मुख्य रूप से। और आप जो ग्रंथ देखते हैं तर्क संग्रह, किनका ग्रंथ है, अन्नम भट्ट का। ये तर्क संग्रह जो है उसमें क्या करते हैं, वो प्रकरण ग्रंथ है, वह सांख्य ये न्याय के प्रमाण मीमांसा और वैशेषिक के जो तत्व मीमांसा है उनको लेकर के चर्चा प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में शुरू होता है तत्व मीमांसा से, और जब आप बुद्धि की चर्चा करते हैं वहीं से वो अलग हो जाता है। स्मृति में ये बुद्धि जो है दो प्रकार के, ये अनुभव दो प्रकार के, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर वहां से न्याय का दर्शन का जो विषय वस्तु है प्रमाण मीमांसा, उसकी चर्चा करता है। तो आपने न्याय वैशेषिक देखा। फिर उसके बाद क्या है, मीमांसा। तो मीमांसा के दो पार्ट हैं,
पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा जो है वह वेदांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब पूर्व मीमांसा जो है न्याय दर्शन का, पूर्व मीमांसा जो है यह भी, यह क्या करता क्या है, यह न्याय, इनका विषय वस्तु क्या है, इनका विषय वस्तु है वेद, वैदिक वांग्मय जो है, वेद जो है उनके जो वाक्यार्थ हैं उनको स्पष्ट करे, वो कैसे प्रामाणिक है, किस तरह उनसे उनको ग्रहण किया जाए, इस पर चर्चा करता है। मूलतः उसका विषय वस्तु है वेद मीमांसा का। जबकि उत्तर मीमांसा जो है अर्थात वेदांत, ये वेदांत जो है ये चर्चा करता है क्या कि वेदांत मुख्य रूप से इसके जो प्रवर्ती भाग है, अर्थात केवल वो वैदिक वांग्मय को ही ध्यान में नहीं रखता है, वो वैदिक वांग्मय से जो निचोड़ रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि हम ये आत्म तत्व क्या है, या फिर यह किस तरह है, अर्थात इसको प्राप्ति के, इसको साक्षात्कार करने के क्या साधन है, आदि आदि इन बातों को ध्यान में रखता है। और यह वेदांत जो है वह भी आगे चल करके बढ़ जाता है अलग अलग प्रभागों में, जहां पर कि आप देखते हैं जो कि अद्वैत वेदांत देखते हैं, उसके बाद विशिष्टाद्वैत देखते हैं, इस तरह से आप अलग अलग प्रभाग देखते हैं वेदांत में। आप देखते हैं कि वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक रहे वो बादरायण व्यास रहे, और ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र कहिए या उत्तर मीमांसा सूत्र, ये जो है अर्थात ये वेदांत के अलग अलग नाम है, ठीक ना। और ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र जो इनके अलग अलग ये ग्रंथ हैं, ग्रंथ के नाम है इनके। अब वेदांत क्या है, वेदांत उपनिषद को प्रमाण मानता है, ठीक ना। और इनके जो परवर्ती जो हुए अलग अलग प्रभाग जो हुआ, वह अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से अपने मत को उपस्थापित किया, इस कारण से अलग अलग इनके नाम पड़े, और ये परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इस कारण से इसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जो कि जैसे आचार्य शंकर हुए, तो इन्होंने लिखा शारीरिक भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य कहिए, शारीरिक भाष्य, और इनका सिद्धांत क्या हुआ, अद्वैत वेदांत। आचार्य शंकर का सिद्धांत अद्वैत वेदांत शारीरिक भाष्य का नाम हुआ, अर्थात ब्रह्मसूत्र पर ही इन्होंने सभी ने व्याख्या प्रस्तुत किया था, भाष्य प्रस्तुत किया है। तो जिस दृष्टि से उन्होंने किया है उस दृष्टि से इनका नाम अलग अलग होता गया। फिर भास्कर, आचार्य भास्कर आए, तो भास्कर ने भास्कर भाष्य लिखा, अर्थात उनके नाम पर ही है भास्कर भाष्य। और शारीरिक भाष्य जो है वो शांकर भाष्य भी कहा जाता है, शांकर भाष्य कहिए, ब्रह्मसूत्र भाष्य कहिए या शारीरिक भाष्य कहिए। और इनका जो हुआ वह भेदाभेद हुआ, ठीक। उसके बाद उसी तरह हम देखते हैं रामानुज को, रामानुज का है श्री भाष्य, और ये इनका सिद्धांत जो है वह है विशिष्टाद्वैत। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, हम कहते हैं मत और सिद्धांत, इन दोनों में अंतर है। मत क्या है, मैंने जो एक चर्चा की, कुछ मेरा अपना व्यक्तिगत विचार जो होगा वो मत तक सीमित रहेगा, और जब वह व्यापक रूप से समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो उसको सिद्धांत माना जाएगा, ठीक नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं शंकर की जो अद्वैत है, अद्वैत मत नहीं है, अद्वैत सिद्धांत है, ठीक ना। मत तब तक होगा जो जब तक उसको पूर्णतः प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, अंगीकार नहीं किया जाएगा, तब तक वो मत है, और उसके बाद वह हो जाता है सिद्धांत। उसके बाद शंकर जो हुए उनका क्या था, शारीरिक भाष्य, अद्वैत कहा गया उनको, अद्वैत सिद्धांत। उसके बाद भास्कर भाष्य, और इनका सिद्धांत क्या रहा, भेदाभेद। उसके बाद रामानुज, इनका रहा श्री भाष्य, ये हुआ इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत। फिर इसी तरह मध्व पूर्ण प्रज्ञ भाष्य द्वैत। निम्बार्क जो हुए वो वेदांत पारिजात भाष्य इनको कहा जाता है, और सिद्धांत क्या है, द्वैताद्वैत। नीलकंठ श्रीकंठ शैव भाष्य, शैव विशिष्टाद्वैत। श्रीपथ हुए श्रीकर भाष्य, वीर शैव विशिष्टाद्वैत। फिर वल्लभ हुए अणुभाष्य, शुद्धाद्वैत। विज्ञान भिक्षु विज्ञानामृत, अविभागाद्वैत। और बलदेव को देखते हैं, बलदेव जो है इनका गोविंद भाष्य हुआ, अनित्य भेदाभेद, ये इनका सिद्धांत रहा। अब अगर हम सारांश रूप से देखें जितने भी दर्शन हुए हैं,
तो आपने देखा था जो कि सांख्य दर्शन और इनके प्रमुख जो आचार्य रहे वो कपिल, और आप ग्रंथ जो पढ़ेंगे वह सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण विरचित। ठीक, उसके बाद अन्य आचार्य जो है इनके सिद्धांत जो है वो संदर्भित, जो हम जब चर्चा करना शुरू करेंगे उसमें हम देखेंगे। योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है, और भगवान पतंजलि जो रहे ये इनके प्रणेता प्रवर्तक रहे। उसके बाद हम देखते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के हम जो मुख्य देखते हैं वह महर्षि गौतम जो है वह वे, और नव्य न्याय की बात जब आएगी तो आचार्य गंगेशोपाध्याय हैं। इसके साथ ही हम जब अगले उसमें पहुंचते हैं तो वैशेषिक दर्शन देखते हैं, महर्षि कणाद हुए, और इसको औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है, कणाद दर्शन भी कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन तो नाम है ही इसका। इसके बाद हम मीमांसा दर्शन में देखते हैं, महर्षि जैमिनी को देखते हैं, जो मीमांसा सूत्र मुख्य ग्रंथ के रूप में, आधार ग्रंथ के रूप में यह प्राप्त होता है हमें। उसके बाद हम वेदांत को हमने देखा ही था, जो कि वादरायण व्यास जो थे ये इसके प्रवर्तक रहे, और इसके मुख्य ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र रहे। इस तरह से हम दर्शन का की जो पृष्ठभूमि है उनको उसको हमने देखा, और भिन्न भिन्न दर्शन जो है उन दर्शनों की चर्चा हम भिन्न भिन्न जो दर्शनों के व्याख्यान जो होंगे उस संदर्भ में हम देखेंगे।